वेलकम है आप सबका मेरे इस चैनल स्कूल चैप पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं करवाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण सुधा, जो कि कक्षा 5 की रहने वाली है। ओके, अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बच्चे अपनी तैयारी पहले से ही रखें। इसमें जो भी ये कंटेंट है मैं सारा ये कंटेंट करवाऊँगी। अगर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, जो कि भाषा, लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन से सब टॉपिक रहने वाले हैं? भाषा की परिभाषा, भाषा के दो रूप, व्याकरण, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। मानव के विकास के साथ साथ उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। धीरे धीरे उसने निश्चित वस्तुओं और कामों के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग शुरू किया। इन ध्वनियों की सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ? कुछ ध्वनियाँ यूज की गई, तो उसी से भाषा का निर्माण माना जाता है। पहले चित्र में बेटी माँ की बात सुनकर समझ रही है। ये चित्र फर्स्ट दिया गया है, जो इसमें माँ बोल रही है और बेटी उसकी बात सुनकर समझ रही है कि माँ क्या बोल रही है। माँ बेटी से बोलकर अपनी बात कह रही है। माँ बोलकर बता रही है, उसको समझा रही है। दूसरे चित्र में राधिका कविता लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है तथा उसका भाई पत्र पढ़कर बात जान रहा है। इस प्रकार हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार जानते हैं। अर्थात भाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा देखिए क्या होगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि अगर कोई हमें बोल के कुछ समझा रहा है और हम उसको अपने विचार बता रहे हैं, तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही भाषा है। अभी देखिए, भाषा के दो रूप दिए गए हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, लेकिन भाषा के 3 रूप भी होते हैं। एक होता है सांकेतिक भाषा, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से पूछा जाए तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा देखिए क्या होता है? ओरल लैंग्वेज। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि हम बोलकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा देखिए क्या होता है? रिटन लैंग्वेज। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि हम अपने विचार अगर लिखकर या पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लिखित रूप। अभी देखिए, सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? इसमें दिया गया है, यातायात यानी कि ट्रैफिक का सिपाही जब मुड़ने का संकेत देता है, तो उसके संकेत से हम मुड़ जाते हैं। यानी कि वो संकेत दे रहा है, हम समझ जाते हैं और हम मुड़ जाते हैं। अतः संकेत द्वारा भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। मतलब जो भाषा हम संकेत द्वारा किसी को समझाते हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा बोला जाता है। परंतु इसके माध्यम से मन की हर बात को नहीं समझाया जा सकता। पशु पक्षियाँ भी ध्वनियाँ निकालकर अपने भाव प्रकट करते हैं, परंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पशु पक्षी हैं, उनकी भी भाषा तो है, वो भी अपने विचार तो प्रकट करते हैं, लेकिन वो ध्वनियाँ प्रकट करते हैं और उनको हम समझ नहीं पाते, तो उसको क्या है? भाषा नहीं कहा जाएगा। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम आदि। ये भाषाएं भारत में यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, ये बोली जाती हैं भाषाएं। एक है मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब मातृभाषा देखिए क्या होती है? मातृभाषा, मदर टंग हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। वह भाषा जिसे बालक बचपन से अपने माता पिता से सुनकर सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। यानी कि बच्चा अगर किसी परिवार में रह रहा है, जो उनके घर वाले या परिवार वाले जो भी भाषा बोलते हैं, बच्चा उसको सीखता है, तो वही उसकी मातृभाषा है। उदाहरण देखिए, तमिल भाषी परिवार में बालक की मातृभाषा तमिल होगी। इसी प्रकार पंजाबी, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि कोई भी भाषा मातृभाषा हो सकती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज।
देश के राजकीय कामकाज तथा कार्यालयों के काम के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी कि जो भी ऑफिस वगैरह में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली या प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, यानी कि देश में जो भी भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं उसी को नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, क्योंकि जापान देश है उसमें मैक्सिमम लोग हैं वो जापानी भाषा बोलते हैं, तो उस देश की राष्ट्रभाषा जापानी है। चीन की चीनी, नेपाल की नेपाली आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है, जबकि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। संविधान के आधार पर यह आज भी राजभाषा ही है, हिंदी को आज भी राजभाषा ही माना जाता है। ओके, अभी देखिए संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी देश के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब कौन कौन सी है वो देखिए, हिंदी, संस्कृत, असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी और संथाली। ये जो 22 भाषाएं हैं इनको संविधान में मान्यता मिली हुई है। अभी देखिए कौन सी भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। संस्कृत बोली जाती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। असमिया असम में। उर्दू बोली जाती है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली आदि स्टेट में ये भाषा प्रयोग में लाई जाती है। ओडिया उड़ीसा में। कन्नड़ कर्नाटका में। कश्मीरी कश्मीर में। कोंकणी गोवा में। गुजराती गुजरात में। डोगरी जम्मू और कश्मीर में। तमिल तमिलनाडु में। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेपाली सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये भाषा बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में। बंगाली ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। बोडो असम। मणिपुरी मणिपुर में। मराठी महाराष्ट्र में। मलयालम केरला में। मैथिली बिहार और झारखंड में। सिंधी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। और संथाली बोली जाती है असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये दो डेट आप याद रखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिपि स्क्रिप्ट। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, यानी कि भाषा में जो भी चिन्ह यूज किए जाते हैं उनके लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। विश्व एवं भारत की कुछ प्रमुख लिपियां व भाषाओं को जानिए कौन कौन सी हैं। भारत में जो लिपि और भाषाएं हैं, किस भाषा की कौन सी लिपि है। भाषा है पंजाबी, उसकी लिपि है गुरुमुखी। भाषा है तमिल, लिपि है तमिल। भाषा है उर्दू, उसकी लिपि है फारसी। भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी। इन तीनों लैंग्वेज की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी जर्मन भाषा है और उसकी लिपि है रोमन। कश्मीरी भाषा है और इसकी लिपि है शारदा। अभी व्याकरण देखिए, ग्रामर बोलते हैं हम जिसको इंग्लिश में। व्याकरण क्या होती है? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। यानी कि हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं, यानी कि हम भाषा को शुद्ध बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो उन नियमों के अनुसार ही हम लिखते हैं और जिन नियमों का हमें ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मामा जी मेरे लिए रसगुल्ले लाई, तो जो ये वाक्य है अशुद्ध है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मामा जी मेरे लिए रसगुल्ले लाई।
पहले वाक्य में लिंग, सर्वनाम और क्रिया की अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही पता चल रहा है। हमने सीखा, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। अभी इसके एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मौखिक भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन है अखबार, पुस्तक, चर्चा, पत्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन से चर्चा, क्योंकि अखबार है जो वो भी लिखित है, पुस्तक है वो भी लिखित रूप है और पत्र है वो भी लिखित रूप है। और इसमें पूछा क्या गया है, मौखिक भाषा का उदाहरण पूछा है। तो चर्चा है जिसमें बातचीत होती है, मुख से बोलते हैं, तो ये उदाहरण है इसका मौखिक भाषा का। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से हम क्या व्यक्त करते हैं? ऑप्शन विचार, चित्र, लेख, संदेश। देखिए, भाषा में हम अपने थॉट्स, विचार व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, विचार। ग, सांकेतिक भाषा को भाषा का मुख्य रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि भाषा के मुख्य रूप दो ही माने गए हैं, मौखिक और लिखित। जो सांकेतिक है उसको क्यों नहीं माना गया है, उसका आंसर देखिए। ऑप्शन है, यह सिर्फ मूक व्यक्तियों के लिए होती है, जो बोल नहीं सकते उनको मूक व्यक्ति बोला जाता है। ऑप्शन ब, यह कभी कभी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन स, यह एक कठिन भाषा है। द, यह हर भाव व्यक्त नहीं कर सकती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसके द्वारा मन की हर बात को नहीं समझा जा सकता है, तो यह हर भाव व्यक्त नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा द। घ, विचारों को सुनना भाषा की किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, स्पष्ट भाषा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, मौखिक भाषा। अडे देखिए, लिपि शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है ए, भाषा के रूपों का ज्ञान। ब, सभी भाषाओं का ज्ञान। भाषा के लेखन के चिन्हों का ज्ञान। भाषा के नियमों का शुद्ध ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाषा के लेखन के चिन्हों का ज्ञान, क्योंकि नियमों का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से होता है। ओके। च, मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए, तमिल, गुरुमुखी, शारदा, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द, देवनागरी, क्योंकि 3 भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरी, संस्कृत, मराठी और हिंदी। 6 देखिए, किस भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से नहीं है? ए, हिंदी, ब, संस्कृत, श, मराठी, द, मलयालम। तो 3 भाषाओं की एक ही लिपि है जो है देवनागरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है? वो है द, मलयालम। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, लिखते हैं हम इसका आंसर, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ से उठाकर इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देख, क, भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित हैं, ये पहले से इसमें फिल किया गया है। नेक्स्ट, ख, पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, यहाँ पर हम फिल करेंगे गुरुमुखी। ग, हिंदी भाषा की लिपि है, ये है देवनागरी, देवनागरी। नेक्स्ट, घ,
ब्लैंक्स हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, ये है व्याकरण। अडे ब्लैंक्स ये भाषा है तो ये होगी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग में आया है, लिखिए। निधि कहानी लिख रही है, तो लिखने का काम हो रहा है, ये है लिखित भाषा का रूप। है अहमद समाचार सुन रहा है, यानी कि आगे से बोला जा रहा है, तो ये है भाषा का मौखिक रूप। गए दीपा पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, तो ये है लिखित भाषा का रूप। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये है मौखिक। नेक्स्ट, नानी भजन गा रही है, ये भी क्या होगा, मौखिक। श्रीमती सुधा सब्जी खरीद रही है, ये भी क्या होगा, मौखिक। विभूति टेलीविजन देख रही है, ये भी मौखिक। क्वेश्चन 5, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। इसमें भाषाएं दी गई हैं, कुछ भारत की भाषाएं दी गई हैं और इसमें कुछ अन्य देश की भाषाएं दी गई हैं, वो आपको अलग अलग छांटकर यहाँ पर लिखनी है। अभी देखिए, इसमें वर्ग पहेली में हम छांटते हैं उनको। हिंदी भारत की भाषा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। संस्कृत ये भी भारत की भाषा है, यहाँ पर हम लिखेंगे संस्कृत। मराठी ये भी भारत की भाषा है। पंजाबी ये भी भारत की भाषा है। और अन्य देश की भाषाओं में हम लिखेंगे चीनी, जापानी, जर्मन और अंग्रेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मातृभाषा किसे कहते हैं? आपकी मातृभाषा कौन सी है, नाम लिखिए। मातृभाषा देखिए क्या होता है, वह भाषा जिसे बालक बचपन से ही अपने माता पिता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा लिख सकते हैं, जो भी आप बोलते हैं घर पे, आपने जो भी भाषा सीखी है वो लिखिए यहाँ पर। क्वेश्चन 7 है, मिलान कीजिए। यहाँ पे लिपि दी गई है, ये भाषा दी गई है, इसको मैच करना है। इधर फारसी ऑलरेडी मैच किया हुआ है, उर्दू भाषा की लिपि है, रोमन जर्मन भाषा की लिपि है और अंग्रेजी भाषा की लिपि है। शारदा कश्मीरी भाषा की लिपि है, तमिल भाषा की लिपि है और देवनागरी संस्कृत भाषा की लिपि है। देवनागरी मराठी और हिंदी की भी लिपि है। ओके, अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।